क्या कभी ऐसा हुआ है आपके पास पैसा है, पावर है, अच्छी नौकरी है, फिर भी किसी और की तरक्की देखकर अंदर बेचैनी होने लगती है? बाहर से आप मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर डर छिपा होता है। महाभारत में भी एक ऐसा ही इंसान था जिसके पास पूरी हस्तिनापुर की सेना थी, फिर भी वह डरा हुआ था। वह था दुर्योधन। आज भगवत गीता का तीसरा श्लोक हमें यही सिखाता है कि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारता है। श्लोक पश्यैताम पांडुपुत्र नामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3 अर्थ। हे आचार्य, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों के पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा हाथी थे, ज्यादा रथ थे। हर हिसाब से जीत उनकी दिख रही थी। लेकिन तभी दुर्योधन की नजर पांडवों की सेना पर पड़ती है। वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहता गुरुदेव हमारी सेना कितनी महान है। वह कहता है देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल है। यही डर की पहली निशानी है। जब इंसान अपनी ताकत भूलकर दूसरों की ताकत गिनने लगता है। दुर्योधन जानता था धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। और विडंबना देखिए, उसी द्रोणाचार्य ने उसे शस्त्र विद्या भी सिखाई थी। इसलिए दुर्योधन जानबूझकर गुरु को याद दिलाता है, देखिए आपके ही शिष्य ने यह सेना सजाई है। यह सम्मान नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक दबाव था। यही गलती आज हम भी करते हैं। हम अपने लक्ष्य पर कम, दूसरों की सफलता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वह कितने पैसे कमा रहा है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसकी सैलरी कितनी है, उसका बिजनेस कितना बड़ा हो गया, और इसी तुलना में हम अपनी ताकत भूल जाते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन भी यही सोचता रहता कि भीष्म इतने शक्तिशाली हैं, द्रोणाचार्य इतने महान हैं, कर्ण इतना बड़ा योद्धा है, तो क्या वह कभी लड़ पाता? नहीं, क्योंकि जीतने वाले दूसरों की ताकत नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। दुर्योधन की सबसे बड़ी हार युद्ध शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। उसकी हार उसके मन में शुरू हो गई थी। यही कारण है, डर हमेशा बाहर नहीं होता, डर हमारी सोच में होता है। मॉडर्न लाइफ कनेक्शन आज का कुरुक्षेत्र इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, हर जगह लोग अपनी सक्सेस दिखा रहे हैं और हम उनकी हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी को फेलियर मान लेते हैं। यहीं से आत्मविश्वास टूटना शुरू होता है। अगर रोज दूसरों की जिंदगी देखते रहोगे तो अपनी जिंदगी बनाना भूल जाओगे। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, शेर कभी ये नहीं सोचता कि जंगल में कितने हिरण हैं। वह सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान देता है। भगवद गीता कहती है, ध्यान अपने कर्म पर रखो, दूसरों की उपलब्धियों पर नहीं। पावरफुल लेसन, जब भी जीवन में कोई आपसे आगे निकल जाए तो उससे डरिए मत, उसे सीखिए। क्योंकि दूसरों की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं होती, वह सिर्फ ये बताती है कि सफलता संभव है। एंडिंग दुर्योधन पूरी जिंदगी दूसरों को हराने में लगा रहा। अर्जुन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। एक ईर्ष्या से चला, दूसरा धर्म से। एक डर के साथ लड़ा, दूसरा ज्ञान के साथ। और अंत में जीत उसी की हुई जिसने पहले अपने मन को जीता। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों की ताकत देखकर डर जाता है वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाता है। लेकिन जो अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है उसे दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती भी नहीं रोक सकती। जय श्री कृष्ण।